सदर महफिल मोहतरम शीनकाफ निज़ाम साहब, हमारे लिए काबिल एहतराम ओम थानवी साहब, डॉक्टर खालिद अलवी साहब, मौलाना कासमी साहब, डॉक्टर हुसैन रज़ा साहब, सैयद मुअज़्ज़म अलीम साहब और ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ बच्चियाँ, मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ राजस्थान उर्दू एकेडमी के ज़िम्मेदारों का कि उन्होंने इज़हार ख़याल के लिए मदऊ करके दावत देकर मुझे अपने महबूब शायर को ख़राज तहसीन पेश करने का भी मौका दिया है और दो गलतफ़हमियों का इज़ाला करने का भी मौका दिया है। पहली गलतफ़हमी जो बार बार दोहराई जा रही है वो उर्दू की लश्करी हैसियत के बारे में है। इसका कोई वजूद नहीं। इसका सिरे से हम ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी औलाद के नाम के सामने उसके वालिद का नाम किसी दूसरे का लिख रहे हैं। इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उर्दू का इर्तिक़ा, उर्दू की इब्तिदा, उर्दू की पैदाइश संस्कृत, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश, सोरसेनी और फिर खड़ी बोली से ज़बान दहलवी और गुजरी और दक्कनी और हिंदुस्तानी और ये सिलसिला है और पूरा का पूरा हिंदुस्तानी है। बाहर की कुछ अल्फाज अरबी से, फ़ारसी से, तुर्की से हमने ज़रूर लिए, लेकिन अपनी शर्त पर लिए हैं। वो जिस तरह बोलते हैं उस तरह हमने नहीं लिए। अरबी में जो लफ्ज़ जिस तरह बोला जाता है, जिस मानी में बोला जाता है, उर्दू में उस तरह नहीं बोला। मसलन औरत वहाँ एक ख़ास अज़्व के लिए बोला जाता है, यहाँ मुकम्मल वजूद के लिए बोला जाता है। ऐसे सैकड़ों मिसालें हैं। वो एक तो ये, दूसरी ये कि उर्दू शायरी पर एक बहुत बेहुदा इल्ज़ाम ये है कि उर्दू शायरी का महबूब या तो तिलिस्मी दुनिया की मखलूक है जो ख्वाब में ही नज़र आता है, उससे अलावा कहीं नहीं है, या बाज़ार की चीज़ है जो पैसा दे उसे मिल जाता है, या इसके अलावा भी कुछ हो, तो वो इंसानी मखलूक नहीं है। ये इस कहकर बहुत बदनाम किया गया उर्दू शायरी को। हत्ता के बड़े एहतराम के साथ हम सब के लिए निज़ाम साहब ने तो मज़मून भी लिखा था वारिस अलवी साहब पर, खालिद साहब भी उनके मद्दाह हैं, खालिद अशरफ साहब भी, हम तो बहुत बड़े मद्दाह हैं। लेकिन मद्दाह होने का मतलब ये नहीं है कि मुक़ल्लिद है। अब उन्होंने जो उर्दू शायरी के महबूब पर जो मज़मून लिखा है उसमें बहुत सी बातें ऐसी लिखी हैं जिससे हम इत्तेफाक नहीं कर सकते। मतलब लिखते हैं कि दरअसल हमारे यहाँ नॉन सेंसिकल वर्स, लाइट वर्स, कॉमिक वर्स की रवायत बहुत तवाना नहीं है। रिवाल्ड और इरोटिक लिटरेचर के अच्छे नमूने मिलते हैं। गज़ल की शायरी इज़दवाजी हैसियत की शायरी भी नहीं और भोग विलास की शायरी भी नहीं। तो कुछ शायरों ने तो ये ज़रूर किया है भोग विलास की बात ये, लेकिन इंतहाई महज़्ज़ब और इंतहाई तरक्की याफ्ता तस्वुर है इश्क का और महबूब का। उर्दू शायरी में मैं जितना मुताला कर चुका हूँ उतनी तहज़ीब की तर्जुमानी किसी और ज़बान में नहीं होती। हम मौलाना हसरत मोहानी के अशार पढ़े जाते हैं, 2-4, उनकी पूरी शायरी की तर्जुमानी उन अशार से नहीं होती। लेकिन हसरत ने इश्क के तस्वुर को किस तहज़ीब के मरतबे पर पहुँचाया है उसकी एक मिसाल देता हूँ। कहते हैं कि तूने हसरत की आया तहज़ीब रस्म आशिकी, तूने हसरत की आया तहज़ीब रस्म आशिकी, इससे पहले एतबार शान रुसवाई न था। ये शान रुसवाई को एतबार अदा करने का तस्वुर हसरत ही कह सकते थे। या फिर मौलाना ये जो हमारे मीर तकी मीर हों या गालिब हों, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, ये कम तहज़ीब है। पूरी ज़िंदगी को मोहित है ये अदब। और ये सिलसिला जब चला है और पहुंचा है हमारे फ़िराक़ तक, तो फ़िराक़ ने इसको आसमान की बुलंदियों से हमकिनार कर दिया है। उनको समझे बगैर हमारे यहाँ हाली के यहाँ भी अशार हैं, इक़बाल के यहाँ भी शायर हैं, जोश के यहाँ भी हैं, लेकिन जब फ़िराक़ के यहाँ आया है उसको हिंदुस्तानी रंग में पेश किया है फ़िराक़ ने। और जिस्म की तहज़ीब को, आशिकी को सिर्फ अफलातूनी इश्क नहीं बनाया, इश्क को इश्क बनाया है
बदनी इश्क बनाया है, अर्जी इश्क बनाया है, जिस्मानी ताल्लुकात को उसमें शामिल किया है, लेकिन कहीं गैर मुहज़्ज़ब नहीं है, कहीं फ़ोहश नहीं है, कहीं हमको अपने बच्चों के सामने बात करने में वो बुरा नहीं लगता। यहाँ पे सिर्फ कि ख़ुतूत जिस्म से झनकार सी उठती है रह रह कर, ख़ुतूत जिस्म से झनकार सी उठती है रह रह कर, वो पैकर है कि साज़े हुस्न बेछेड़े खनकता है। तसव्वुर में तुझे ज़ौक़े हम आगोशी ने भेजा था, बहारें कट गई हैं आज तक पहलू महकता है। ये फ़राक़ है, ये फ़राक़ है। और फिर उनके रुबाइयात में भी है, रूप की जो रुबाइयाँ हैं। अब वो हिंदुस्तान के बाज़ हिस्सों में है, यूपी के ख़ित्ते में ज़ात देखे जो खेतों में जाके लड़कियाँ, कुंवारी लड़कियाँ कूदती हैं, और तसव्वुर ये है कि जितना ऊंचा कूदेंगी उतनी अच्छी फसल आएगी। ये इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, लेकिन बाज़ तसव्वुरात साइंटिफिक बेस से महरूम होने के बावजूद बड़े खूबसूरत लगते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें देखिए ओम साहब यहाँ पे गन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, हम ऊख का इस्तेमाल करते हैं, ऊख का इस्तेमाल नहीं किया, ईख का इस्तेमाल किया फ़राक़ ने। कहते हैं कि ये ईख के खेतों की चमकती सतहें, मासूम कुंवारियों की दिलकश दौड़ें, खेतों के बीच में लगाती हैं छलांग, ईख उतना ही उगे जितना ऊंचा कूदें। इस तसव्वुर को देखिए कि तो फ़राक़ ने इसको हमारे इसको इस तहज़ीब को परवान चढ़ाओ है हिंदुस्तानी रंग में। ये रंग हमको बहुत इब्तदा से मिलता है, दक्कनी शायरी में, दक्कनी शायरी में मिलता है। वो उसको आगे बढ़ाया और उसको नई ज़िंदगी दी, उसकी माहियत क़ल्ब की फ़राक़ ने। और फ़राक़ के बाद जो शायर हमारे यहाँ है वो जानिसार अख्तर है। ये तमीज़ मैंने थोड़ी सी इसलिए वाली, मुझे मालूम है कि हमारे मुअज़्ज़म भाई बहुत पेचताब खा रहे होंगे, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि तो शायरी, पहले आपने अपनी तकरीर में अच्छी बात कही, ये खुद उन्होंने कहा है, हमारे जानिसार ने, कहते हैं कि क्या जनता क्या जीवन का ऐसे में अपमान करें, क्या जनता क्या जीवन का ऐसे में अपमान करें, आओ खुले बंदो अब जानिबदारी का ऐलान करें। जब वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे उस वक्त इन्होंने कहा था, 1949 की ये गज़ल है। और फिर बाद में वही जानिसार अख्तर हैं, उनकी सलासिल पढ़ लीजिए, उनकी नज़र बुता पढ़ लीजिए, उनकी दूसरी किताबें पढ़ लीजिए, वहाँ से जब पलट कर आते हैं तो कहते हैं कि क्या पता हो भी सके उसकी तलाफ़ी के नहीं, शायरी तुझको गंवाया है बहुत दिन हमने। उसको एहसास हो रहा है, और वो जो करवट ली है वो उर्दू शायरी का कबूलियत की घड़ी थी, उसने एक नया रंग दिया है हमारी शायरी को। और फिर बड़े उसमें वो कहते हैं कि क्या पता हो भी सके उसकी तलाफ़ी के नहीं, और कि हर लफ्ज़ को छूते हुए जो काँप न जाए, बर्बाद वो अल्फाज की औकात करे है। लफ्ज़ को किस तरह इस्तेमाल कीजिए। अब जैसे घर आंगन न, बच्चे बैठे हुए, बच्चों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ। ये हमारे शीनकाफ निज़ाम साहब बहुत शरीफ आदमी है, इसलिए वो मुझे भी शरीफ समझते हैं। वो समझते हैं कि बगैर मार खाए मैं बड़ा हो गया। तो मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, ये आप लोगों को काम आएगा बेटा सारी ज़िंदगी। ये घर बार, घर गिरस्ती, घर आंगन हमारे यहाँ बोला जाता है खालिद साहब। ये कई तरह से हमारे यहाँ लफ्ज़ बोला है। यहाँ जाए वक़ू भी मुराद है और एक तहज़ीब भी मुराद है। एक घर है, चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, ऊपर कमरा है, बीच में सहन है, सहन में पेड़ लगा हुआ है, कहीं तुलसी का है, कहीं अंगूर का है, कहीं अनार का है, कहीं एक तरफ बकरी के बच्चे पले हुए हैं, दूसरी तरफ मुर्गी या कबूतर पला हुआ है। एक तख्त लगा हुआ है, जो घर की बुज़ुर्ग बैठी हुई हैं, जो आता है पहले उनसे मिलता है, जो घर से बाहर जाता है पहले उनसे इजाज़त लेता है। गज़ल के एक शायर ने अच्छी बात कही, उस तहज़ीब की तरफ इशारा किया कि रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। वो एक पूरी तहज़ीब की तरफ इशारा किया है। उसकी पूरी शक्ल हमें यहाँ घर आंगन में मिलती थी। तो मेरा बहुत बड़ा मकान था जो 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, तो बहुत छोटा हो गया था, एक हिस्सा मेरा था। मेरी वालदा बहुत दीनदार खातून थी और पर्दा लगाती थी, एक जगह बैठी रहती थी।
और उनके पास एक खातून तिलक लगा के आती थी, साड़ी जैसे लगता है कि जगह जगह से फटी हुई, और तेल सर में लगाया नहीं है, और आके वहीं बैठ जाती थी जहाँ अम्मा बैठती थी। आए और चली जाए, आए और चली जाए। जाते वक्त वो साबुन बेचती थी, अम्मा ख़रीदती थी तराजू निकाल के। और फिर तो एक दिन मेरी ज़ुबान से निकल गया, 6-7 साल की, 8 साल की उम्र थी, क्या अम्मा इतनी ख़राब सी औरत को बैठाए रहते हैं। और वो उसके बाद मैंने अपनी माँ का जलाल देखा। वो माँ जो कभी शबनम छिड़कती थी, कभी गुस्सा ही नहीं हुई, वो वहाँ से उठी और पहले तो 10-5 घूंसे लगाए, फिर 10-5 थप्पड़ भी लगाए। वो पहला इत्तेफाक था। और फिर रोई, खूब देर तक रोती रही। रोने के बाद फिर बैठी, बुलाओ इधर। कह लगे तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे हो, तुम इंसान की हैसियत का अंदाज़ा उसके स्टेटस और उसके कपड़ों से लगाओगे? तुमको ये नहीं समझ में आया कि ये इंसान है? ये नहीं समझ में आया कि तुम्हारी माँ के पास उठने बैठने वाली है? तुमको ये नहीं समझ में आया कि तुमसे उम्र में बड़ी है? ये दर्स मिला कि जो इंसान है वो काबिल एहतराम है, जो बड़ा है वो काबिल एहतराम है, जो वालिदैन से मिलने जुलने वाला है वो काबिल एहतराम है। ये दर्स मिला। और फिर कहा कि ये जिसको तुम ख़राब सी औरत कर रहे हो, ये राजघराने से ताल्लुक़ रखती है। इसकी जहाँ शादी हुई वहाँ कुछ हालात ख़राब हुए और उसके दिन पलट गए। और ये देखो, ये पोटली रखे हुए हों, मैं इनको देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें रुपये भरे हुए थे, लेकिन ये नहीं ले रही हैं। ये साबुन बेचती हैं, रिज़्क़े हलाल से अपना पेट पालती हैं, अपने बच्चों का पालती हैं, 1 पैसा मेरा लिया नहीं। मैंने शरफ़ मेहनत व किफ़ालत जब लिखी है तो उसके पीछे एक वाक़या ये भी था। उसके बाद उन्होंने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, कहा कि तुम जानते हो इनसे मेरा क्या रिश्ता है? ये मेरी गुइयाँ है। अब हमारे यहाँ कई लफ्ज़ हैं, दोस्त हैं, सहेली है, सखी है, हमजोली है, ये सब अल्फाज हैं। लेकिन सखी का एक ख़ास मतलब है। सिर्फ उस लड़की को हम गुइयाँ कह सकते हैं जो साथ की खेली हो। हर लड़की को गुइयाँ नहीं कह सकते। एक दर्स दिया, ये लफ्ज़ मैंने पहली दफ़ा सुना था। तो घर आंगन एक तहज़ीब का नाम है। इस तहज़ीब में मियाँ बीवी का ताल्लुक़ भी शामिल है, बड़ बुज़ुर्गों का एहतराम भी शामिल है, और जो कुछ आप तसव्वुर कर सकते हैं वो सब इसमें शामिल है। और इसका दर्स दिया है उनकी गज़लों में भी और उनकी रुबाइयात में भी, जो घर आंगन की रुबाइयात हैं। तो मैं सिर्फ एक रुबाई आपको सुनाता हूँ, जो मियाँ बीवी, जो हमारी शुमाली हिंद में, पूरे राजस्थान और बिहार और यूपी इस तरफ देखिए, बोलते हैं मन में भावे मुड़िया हिलावे, इसे बोलते हैं, मन में भावे मुड़िया हिलावे। उसको देखिए रुबाई में तगज़्ज़ुल के रंग में पेश कर रहे हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को, इस दवाजी ताल्लुक़ को। कहते हैं कि रहता है अजब हाल मेरा उनके साथ, रहता है अजब हाल मेरा उनके साथ, लड़ते हुए अपने से गुज़र जाती है रात। कहती हूँ कि इतना न सताओ मुझको, डरती हूँ कहीं मान न जाए मेरी बात। क्या तहज़ीब है! मियाँ बीवी के ताल्लुकात को किस दर्जा बुलंद किया है, उसको क्या हकीकत बयान की है। ये हैं जानिसार अख्तर, और उस तहज़ीब को उन्होंने गज़ल में भी पेश किया है, और अपनी नज़मों में भी पेश किया है, और अपनी रुबाइयात में भी पेश किया है, और अपनी अमली ज़िंदगी में भी। मैंने एक दफ़ा सिर्फ जानिसार अख्तर को एक मुशारे में देखा। वो आके शेरवानी के बटन खुले हुए आके एक जगह बैठे हुए हैं, मतलब ये लगता है कि जैसे एक रुख पे बैठे हुए, एक करवट पे, बदल भी नहीं रहे, कोई गुफ्तगू नहीं, कुछ नहीं, और फिर चले गए। वही उसी का मुज़ाहरा उनकी इसकी पूरी शायरी में है। और मैं समझता हूँ कि हम उनको खिराज तहसीन पेश करके, खिराज अक़ीदत पेश करके बहुत कुछ हक़ अदा कर रहे हैं, फ़र्ज़ कफ़ाया अदा कर रहे हैं कि उनके उस रंग को दोबारा ज़िंदा करने की ज़रूरत है। और अभी याद आ गया मुझे कि जानिसार अख्तर ने रुबाइयात और नज़्मों तो कहीं गज़ल, कहीं गज़ल को एक नया रंग दिया। उन्होंने नया ऋग्वेद लिखने का सिलसिला शुरू किया था। वह पूरी उर्दू शायरी में एक नई चीज़ थी, कमाल का चीज़ था।
कि किस तरह से इंसान का इर्तिका हुआ, उसकी इब्तदा हुई, फिर इर्तिका हुआ, आज इंसान किस मरहले में है। बस उसी नज़्म के कुछ मिसरों को या शेरों को सुनाकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। कहते हैं कि आओ नया ऋग्वेद लिखें, इंसान क्या था आज बता क्या, आज बना क्या, समय समय का भेद लिखें, आओ नया ऋग्वेद लिखें। सदियाँ बीती इंसान ने जब पहले पहले गीत बुने, आँखों में जोत जलाई सांसों में संगीत बुने, पल पल महिमा अंदर की गाई, बादल बादल झूम उठा, लम्हा लम्हा अंबर झुककर धरती का मुंह चूम उठा, कुदरत का हर मंजर उसको अपने से बलवान लेगा। सब कुछ उनको शक्ति, सब कुछ उनकी शक्ति, उनका ही वरदान लगा, प्यास बुझाती हर नदी को दीवी का स्थान मिला। यहाँ से शुरू करते हैं कि यहाँ से इंसानी जहन का इर्तिका हो रहा है और आखिर में आते हैं कि आज का इंसान क्या है कि दर्रे दर्रे राह तराशी, ऊंचे पर्वत तोड़ दिए, सागर की तह नाप के लाया, नदियों के रुख मोड़ दिए, धाराओं से बिजली खींची, शहरों के खुरसंद किया, एटम की शक्ति को अपनी मर्जी का पाबंद किया। और ऋग्वेद, नया ऋग्वेद लिखें, आओ नया ऋग्वेद लिखें। और ये इसकी कोई इब्तदाई आपको कहीं मिल नहीं होगी या इससे मिलती जुलती, तो वो फ़राक़ तैयार मिलती है। फ़राक़ की गज़ल का एक शेर है कि जाओ न तुम इस गुमशुदगी पर कि हमारे हर ख्वाब से एक अहद की बुनियाद पड़ी है। ये भी ख्वाब देखते थे, उसको ताबीर अदा करते थे, उसको लफ्ज़ों का इजहार अदा करते थे। वो पूरी शायरी भी हमारी है, वो पूरी तहज़ीब भी हमारी है। और वो तहज़ीब, वो शायरी, वो अदब हिंदुस्तान से उसके रिश्ते का पता करता है। इस गलतफहमी का इज़ाला करने का मौका हमको देता है कि उर्दू यहीं की ज़बान है, इसके अलावा जो बातें कही जा रही हैं वो सही नहीं है। शुक्रिया मुअज़्ज़म साहब कि आपने मुझे मौका दिया और आप सबका शुक्रिया।